हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज if a into d is not equals to b into c then prove that the given equation। तो यहां पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और हमें प्रूव करना है that it has no real roots। ओके, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल होगा कि नॉन रियल होगा, रियल या इक्वल होगा, वो हम कहां से डिसाइड करते हैं? उसके डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू से। और डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आता है, दैट मीन्स व्हाट? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आता है, दैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 आता है, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू आता है, तो दैट मीन्स व्हाट? वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका रूट्स क्या है? नॉन रियल। ओके, तो अब इधर हमें ये शो करना है कि इसके जो रूट्स है वो नॉन रियल है, इसका मतलब इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव ही आएगा। ओके, तो अब कैसे आएगा वो हम यहां पर शो करते हैं। सो प्लीज ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहां पर इन द गिवन इक्वेशन, तो सबसे पहले हम ए बी सी क्या है वो देख लेते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। अब जैसे नॉर्मली क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है। बट यहां पर हम स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यहां ऑलरेडी a b c यूज किया गया है। यहां a b c का वैल्यू मतलब कुछ अलग है और यहां पर कुछ अलग होता है। यहां पर क्या होता है? a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं, तो जैसे कि कोई भी क्वेश्चन में अगर a b c ऐसा यूज किया गया है, तो वो केस में आप इसको कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C से डिनोट करिए। तो अब क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। यस, हम ऐसा डिनोट करेंगे। ओके, तो इन द सिमिलर वे यहां पर कैपिटल A क्या हो जाएगा? x, a क्या होता है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो यहां पर क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ व्हाट इज b? सो कैपिटल B यहां पर क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x, सो दैट इज पॉजिटिव 2ac प्लस bd। एंड व्हाट इज c? कैपिटल C, and that is nothing but equals to c square plus d square। ओके, तो अब यहां पर इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। सो दैट इज b square minus 4ac। so that is now b square, so what is b here? 2ac plus bd, the whole square, that is b square minus 4a, what is a here? a square plus b square into c, what is c here? c square plus d square। ओके, सो नाउ जैसे ये होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 ब्रैकेट ac प्लस bd दी होल स्क्वायर माइनस 4। अब ये दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a इंटू d स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर एंड b स्क्वायर d स्क्वायर। ओके, नाउ अब यहां पर 4, नाउ यहां पर हम x प्लस वाई द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, सो दैट इज ac द होल स्क्वायर प्लस 2xy, सो 2a इंटू c इंटू b, तो 2ab दैट इज 2xy प्लस y स्क्वायर, तो यहां पर y क्या है? bd, तो y स्क्वायर। ओके, माइनस, अब यहां पर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस 4 ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर d स्क्वायर। ओके, नाउ अब यहां पर अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं अगर हम, तो ये जाएगा 4। नाउ a स्क्वायर c स्क्वायर विल बिकम a स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर। नाउ 4 into 2 दैट इज 8। नाउ a c b d plus 4 into this, so 4b square d square minus 4a square c square minus 4a square d square minus 4b square c square minus 4b square d square। ओके, तो अब यहां पर देखिए कुछ टर्म्स जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे 4a square c square minus 4a square c square, and in the similar way
प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर, दिस विल ऑल्सो गेट कैंसिल आउट। तो बचा क्या यहां पर अब 8acbd एंड माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, तो अब देखो ये इसको मैं ऐसे स्क्वायर फॉर्मेट में पहले लिख लेता हूं, इसको पहले ऐसे लिख देता हूं, माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर एंड माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 8acbd। ओके, तो जिस ये फॉर्मेट में हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें यहां पर अब कुछ कॉमन अगर हम लेते हैं, जैसे यहां पर क्या कॉमन है, -4 यहां पर भी है, -4 यहां पर भी -4 कॉमन है बिकॉज -4 इंटू -2 इज +8। यस, तो यहां पर सब में क्या है, -4 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा b स्क्वायर सी स्क्वायर, -4 बाहर आ गया एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 8 में से 4 बाहर आ गया तो इधर बचेगा 2, तो 2acbd। ओके, तो अब देखो यहां पर -4 आया एंड ये जो ब्रैकेट है, अब देखिए ये कौन से फॉर्मेट में है, दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यस, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या होता है, x माइनस वाई द होल स्क्वायर होता है। यस, तो अब ये फॉर्मेट में हम यहां पर लिखते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा -4, इसको वो फॉर्मेट में लिखते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर डी स्क्वायर को हम ad द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मतलब ये x स्क्वायर हो गया प्लस bc द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 देखो ये x है तो ad है एंड दिस इज bc। यस, अब देखो 2adbc या लिखो 2acbd, दैट मीन द सेम थिंग, यही मल्टीप्लाई करके ये आने वाला है, बट हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के फॉर्मेट में लिख दिया। सो नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज नथिंग बट व्हाट, x माइनस वाई द होल स्क्वायर। ये सुनो, तो ये क्या हो जाएगा -4 ब्रैकेट दैट इज ad जो है वो x है माइनस y क्या है इधर bc द होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पर फाइनली वी गॉट b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या मिला हमें, दिस। अब देखो ये जो वैल्यू है यहां पर, जैसे हमें कंडीशन क्या दिया था, a इंटू डी इज नॉट इक्वल टू b इंटू सी। यस, अब अगर a इंटू डी ad और bc इक्वल हो जाता तब तो ये ब्रैकेट तो 0 हो जाता। यस, ad माइनस ad हो जाता। यस, और वो 0 हो जाता तो ये क्या हो जाता, रूट्स क्या हो जाते, रियल एंड इक्वल हो जाते। बट हमें यहां पर कंडीशन दिया है ad और bc दोनों ही इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये तो 0 होने वाला नहीं है। ओके, अब अगर ये 0 नहीं होगा तो अब ये जो टर्म है अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ऑब्वियस है ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये ब्रैकेट के अंदर कुछ भी वैल्यू हो, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना। अब देखो -4 को पहले भूल जाओ, ये जो ब्रैकेट है ये तो हमेशा इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा कि नहीं। अब सपोज मान लो ad का वैल्यू सपोज 7 है और bc का वैल्यू सपोज 10 है। यस, कुछ तो भी वैल्यू होगा, तो अगर ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, 7 माइनस 10 द होल स्क्वायर, सो दैट इज -3 द होल स्क्वायर एंड दैट इज नथिंग बट 9, तो पॉजिटिव ही आ रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, अगर इसको 10 ले लिया, सपोज ये 10 है और ये 7 है, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 7 द होल स्क्वायर, सो दैट इज नथिंग बट 3 स्क्वायर एंड दैट इज नथिंग बट 9। चाहे ये ग्रेटर हो चाहे ये ग्रेटर हो, माइनस करके आंसर जो आएगा उसका होल स्क्वायर होने वाला है ना। यस, और वो हमेशा क्या आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर करके तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। दैट मीन्स व्हाट, यहां पर हम ये बोल सकते हैं ad माइनस bc द होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये सुनो, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। इज इट क्लियर? अब -4 ये तो नेगेटिव वैल्यू है, तो -4 इंटू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगा ना, वो तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये कंडीशन दिया, और वो नेगेटिव वैल्यू भी नहीं हो सकता बिकॉज नेगेटिव इंटू नेगेटिव तब पॉजिटिव हो जाता, बट ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो नेगेटिव नंबर इंटू एनी पॉजिटिव वैल्यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव वैल्यू। इज इट क्लियर? तो हमेशा b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो होगा वो हमेशा लेस देन 0 होगा ना, दैट विल बी नेगेटिव वैल्यू। अब अगर लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब इट हैज नो रियल रूट्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स कभी भी रियल नहीं होगा। हाँ, अगर ये कंडीशन है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाता तो रूट्स क्या आ जाते, रियल है, इक्वल, बिकॉज ये ब्रैकेट 0 बन जाता। यस, ऐसा भी क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके आ सकता है कि
AD is equals to BC, then show that the given quadratic equation has equal roots, real and equal roots. Hope you have understood. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.